everyone, welcome to iQuanta. As you know, my name is Ojas Ahuja. I am your CUET mentor and expert. I've guided more than 4,000 students into their dream colleges. Along with that, CUET 2022 में I scored 100 percentile in Eco and 99 plus percentile in Maths. तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस लिस्ट की, पर्टिकुलरली फॉर टू कोर्सेज विच आर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड हिस्ट्री ऑनर्स. तो अगर आप भी कॉलेजेस को रैंक करने में परेशान हो रहे हो और आपको ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखे और कौन से कॉलेजेस को नीचे रखे, तो आज ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर देगा. सो टुडे वी आर गोना स्पीक अबाउट दीज टू कोर्सेज. तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे. अब क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट ऐसे कोर्सेज हैं जो हर कॉलेज मतलब ओवरलैप करते हैं बेसिकली. जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑफर कर रहा है जो कॉलेज, वो सेम ऑलमोस्ट हिस्ट्री ऑनर्स भी ऑफर करता है, सिर्फ 2-3 कॉलेजेस का डिफरेंस होता है. तो हम एक एक करके दोनों को बात करके कवर करेंगे. मेजॉरिटी प्रेफरेंस दोनों की सेम रहती है. तो नंबर 1 कॉलेज पहले हम बात करते हैं सेंट स्टीफेंस की. एक बात ध्यान रखना, सेंट स्टीफेंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं होती है बेटा. पॉलिटिकल साइंस सेंट स्टीफेंस में नहीं होती है. सेंट स्टीफेंस में खाली हिस्ट्री ऑनर्स होती है. तो ये नंबर 1 कॉलेज है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए. सेंट स्टीफेंस सबको पता है नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है. एक टाइम के अंदर इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराता था अपने एडमिशन के लिए, लेकिन अब सीयूटी के आने के बाद वो इंटरव्यू प्रोसीजर तो हट गए. लेकिन ओवरऑल बात है कि सेंट स्टीफेंस की जो लेगेसी है, जो वहाँ के बच्चे हैं, ओवरऑल जो एनवायरमेंट है, सेंट स्टीफेंस से बेटर कॉलेज आज की डेट में डीयू में नहीं है. इतना कि सेंट स्टीफेंस की खुद की ब्रांड वैल्यू इतनी हो गई थी एक टाइम पे कि बच्चे वो लिटरली ट्राइंग टू गेट देयर एंड उसकी कट ऑफ्स वर गोइंग एज हाई एज 99.5 99.8 पहले के टाइम पे सीयूटी से पहले. अभी भी अगर मैं सेंट स्टीफेंस की बात करूं तो आपको मिनिमम 785 प्लस तो चाहिए ही चाहिए टू गेट इनटू सेंट स्टीफेंस. नो मैटर व्हाट द कोर्स, आपको बीए प्रोग्राम में लेना है या फिर हिस्ट्री ऑनर्स में लेना है, आपको इतना स्कोर लाना पड़ेगा. तो ये पॉल साइंस के लिए नंबर 1 नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जरूर नंबर 1 है. तो मैं दोनों एक कॉलेज के दोनों कोर्सेज के बारे में साइमल्टेनियसली बात करता रहूंगा, तो ये ध्यान रखना. तो अगर जो बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा है तो सेंट स्टीफेंस को नंबर 1 रखेगा, और जो पॉलिटिकल साइंस की बना रहा है वो सेंट स्टीफेंस को रख ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट स्टीफेंस है ही नहीं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए. नेक्स्ट कॉलेज विच इज हिंदू कॉलेज, अगेन नॉर्थ कैंपस का प्रीमियर कॉलेज है बेटा. अब नॉर्थ कैंपस का प्रीमियर कॉलेज तो है ये, लेकिन साइमल्टेनियसली हिंदू एसआरसीसी के जस्ट साइड में रहता है, एकदम बाजू में, भाई भाई की तरह एकदम मिलके ऐसे. तो हिंदू का हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट आप देख सकते हो. खैर ये ओवरऑल कॉलेज का डेटा, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड टू पॉल साइंस एंड हिस्ट्री ऑनर्स, बिकॉज ये तो ऐसे कोर्सेज है जिनके अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना इंडल्ज नहीं करता है. तो ये हाईएस्ट प्लेसमेंट्स आप बीकॉम ऑनर्स के लिए या इको ऑनर्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो. पॉलिटिकल साइंस के लिए या हिस्ट्री के लिए ये डेटा थोड़ा सा इन्फ्लेटेड रहेगा, तो मैं आपको अभी बता दूँ. अब हिंदू के अंदर पॉल साइंस ऑनर्स भी होती है और हिस्ट्री ऑनर्स भी होती है. तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ये नंबर 2 पे रह जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हिंदू हमारा नंबर 1 कॉलेज रहेगा. और बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपने मिरांडा को या फिर एलएसआर को हिंदू के ऊपर क्यों नहीं रखा. तो ओनली रीजन इज बट जनरली जो मेरा एक कंसेप्शन है, जो मैं अपने दिमाग में लेके चलता हूँ, कि एक कोएड कॉलेज के अंदर ना जो डेवलपमेंट होती है, इट इज़ मोर बेटर एंड एफिशिएंट दैन अ वुमेन कॉलेज. बिकॉज वुमेन कॉलेज में जो एनवायरमेंट होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, और वहाँ पे सोसाइटीज़ भी इतनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती एज कम्पेयर टू कोएड कॉलेजेस. तो अगर हम ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक कोएड कॉलेज में जो कि हिंदू है, एंड अगेन नॉर्थ कैंपस का प्रीमियर कॉलेज है, इसकी भी कट ऑफ्स वर गोइंग अबव 99. सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट हिंदू एट नंबर 1 फॉर पॉल साइंस एंड नंबर 2 फॉर हिस्ट्री. तो नेक्स्ट कॉलेज जिसकी हम बात करेंगे विच इज़ मिरांडा हाउस. मिरांडा हाउस के अंदर अगेन दोनों होती है, पॉल साइंस भी होती है और हिस्ट्री भी होती है. पॉल साइंस के लिए आप इसको नंबर 2 पे रख सकते हो और हिस्ट्री के लिए नंबर 3 पे रख सकते हो. मिरांडा हाउस एक वुमेन ओनली कॉलेज है, यहाँ पे W लगा देता हूँ मैं. हाँ, तो जितनी लड़की हैं सिर्फ वही मिरांडा हाउस के अंदर एडमिशन ले सकती हैं. बहुत से लोगों का ये ड्रीम कॉलेज होता है, क्योंकि NIRF रैंकिंग्स में, नेशनल फ्रेमवर्क वाला जो हमारा रैंकिंग होता है, जो कॉलेजेस की रैंकिंग देते हैं, उसमें मिरांडा हाउस की रैंकिंग नंबर 1 है बेटा. लेकिन जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है वो NRF रैंकिंग के बेसिस पे नहीं बनती है. हम वो अपने स्टूडेंट से बात करके या फिर जो ट्रेंड चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर और ओवरऑल रिव्यू क्या है कॉलेज के उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उसको देख के हम रैंक बनाते हैं. तो दैट्स वाई मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए मिरांडा को नंबर 2 पे रखा है और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए नंबर 3 पे. ये बात ध्यान रखना. अब बहुत लोग पूछेंगे कि नंबर 2 पे क्यों, क्योंकि मिरांडा की जो हिस्ट्री ऑनर्स की फैकल्टी है, इट इज़ रेनाउंड इन द होल DU कि सबसे बेस्ट अगर पॉल साइंस ऑनर्स कहीं होती है तो मिरांडा में ही होती है. ठीक है, तो वो मिरांडा में होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या अकेडमिक्स. लेकिन आप लोग तो बड़े प्यारे हो, आप लोगों को पढ़ाई से क्या मतलब है. एक बार आप कॉलेज पहुंच जाओगे, फिर आप फेस्ट में घूमोगे, अलग अलग कॉलेजेस में जाओगे, कैंटीन विजिट करोगे, सोसाइटी के इवेंट्स में बिजी रहोगे, और
जनरली ये भी एक चीज़ रहती है कि कॉलेज लाइफ आने के बाद ना स्टडीज़ का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज स्टडीज़ इतनी मैटर करती भी नहीं है। एक सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हो, हाउ इज़ योर टॉकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारी चीज़ें को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज करके ही मिलती है, और वो मिरांडा में थोड़ा कम है। Next college is LSR. LSR again, it is a South Campus yet off campus college. Generally geographically ये off campus में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको South campus का ही consider करते हैं, क्योंकि it is नंबर 1 कॉलेज एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। कॉमर्स के लिए तो नो डाउट SRCC के बाद LSR ही आता है, और ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के लिए भी LSR काफ़ी रिनाउंड है। मतलब इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस ना जिसके कॉमर्स कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, जिसके ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, एंड इसीलिए मैंने LSR को 3rd पे रैंक करा है फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एंड फॉर हिस्ट्री इट इज़ ऑन रैंक 4। द रीज़न इज़ ह्यूमैनिटीज़ विंग जो है LSR के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स है, पॉल साइंस ऑनर्स एंड हिस्ट्री ऑनर्स, दोनों के खुद के सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, तो प्रोफेसर्स की भी कोई कमी नहीं है, क्लासेस भी रेगुलरली होती है, एंड LSR एज अ कॉलेज भी उसका माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू मिरांडा, एंड दैट इज़ द रीज़न आप देख सकते हो कि उसका हाईएस्ट पैकेज भी ज़्यादा जाता है, एवरेज पैकेज भी 11.80 के आसपास है। लेकिन ये अगेन दिस इज़ फॉर कॉमर्स कोर्सेज, बिकॉज जनरली ज़्यादा प्लेसमेंट्स कॉमर्स कोर्सेज ही लेके जाते हैं। बट अगर आपके पास LSR की अगर डिग्री होगी ना, पॉल साइंस एंड हिस्ट्री ऑनर्स की, आपका आगे का जो करियर होगा मास्टर्स करने के लिए, इट विल बी थोड़ा सॉर्टेड, क्योंकि अगेन एकेडमिक्स आपके अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर भी काम करोगे। तो इस रीज़न की वजह से मैंने LSR को पॉल साइंस ऑनर्स के लिए नंबर 3 पे रखा है, और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए नंबर 4 पे रखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज इज किरोड़ीमल, अगेन नॉर्थ कैंपस कॉलेज। किरोड़ीमल और हंसराज सेम जैसे हैं, लेकिन हंसराज इज रिनाउंड फॉर इट्स कॉमर्स कोर्सेज ओनली, और हंसराज शायद पॉल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स ऑफर भी नहीं करता। सो दैट्स द रीज़न वाई वी आर हेयर। अब आगे हम बात करेंगे किरोड़ीमल में। किरोड़ीमल दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे रेप्यूटेबल कॉलेजेस में से एक है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, बट अगेन ये कॉमर्स के कोर्सेज के लिए हैं। किरोड़ीमल की जो पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी है, जो पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी है, कहते हैं कि वो नंबर 1 कॉलेजेस पॉल साइंस के जो DU के अदर कॉलेजेस ही हैं, जैसे कि मिरांडा हो गया या फिर LSR हो गया, सेंट स्टीफेंस हो गया, इन्हीं से ही ग्रेजुएटेड हैं। और फॉर दैट रीजंस जो किरोड़ीमल की ये कोर्सेज हैं, ठीक है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड एंड दे आर वेरी रेप्यूटेबल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और किरोड़ीमल एक ऐसा कॉलेज है जो मेरे को लगता है जनरली हाँ वहाँ पे आपके एकेडमिक्स पे भी उतना ही फोकस किया जाता है जितना कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और एनवायरमेंट पे किया जाता है। तो डेफिनेटली इसीलिए मैंने किरोड़ीमल को नंबर 4 पे रखा है पॉल साइंस के लिए, और नंबर 5 पे रखा है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। नेक्स्ट कॉलेज इज योर रामजस। रामजस की गुडविल एक टाइम पे अलग ही थी, कहते थे कि ये गुंडों का कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के गुंडे सारे आपको रामजस में मिलेंगे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में रामजस ने अपनी गुडविल और अपने ब्रांड वैल्यू पे बहुत काम किया है, क्योंकि अब रामजस को अगर लोग देखते हैं तो उन्हें एक नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज ही दिखाई देता है। वो दिन गए जब उसे गुंडों का कॉलेज कंसिडर किया जाता था। तो आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दोबारा देख सकते हो, इसके थोड़े से रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू बाकी अदर कॉलेजेस, बट स्टिल ओवरऑल पॉइंट ये रहता है कि रामजस नॉर्थ कैंपस का ये वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉलेजेस है। एंड रामजस एक ऐसा लौता कॉलेज है जो साइंस के भी कोर्सेज ऑफर करता है, ह्यूमैनिटीज़ के भी ऑफर करता है, कॉमर्स के भी ऑफर करता है, एक डाइवर्स कॉलेज है इन जनरल। उसकी वजह से एडवांटेज ये रहता है कि रामजस के अंदर सारी फैकल्टीज़ जो हैं दे आर एवरेज, दे आर नॉट दैट एक्सट्रीम लेवल गुड लाइक किरोड़ी या फिर सेंट स्टीफेंस, बट दे आर गुड इनफ टू परस्यू योर डिग्री फ्रॉम देयर। एंड अगेन अगर एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है तो वो इन्वायरमेंट आपको और कहीं तो मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने रामजस को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 5th पे रैंक किया है और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 6th पे रैंक किया है। ये ऑलमोस्ट जो प्रेफरेंस लिस्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की और हिस्ट्री ऑनर्स की सेम चलती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ फर्क इतना है कि हिस्ट्री ऑनर्स में नंबर 1 पे सेंट स्टीफेंस आ जाता है और बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट चल रही है, तो इसीलिए मैं आपको एक ही साथ दोनों के बताए जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है श्री वेंकटेश्वरा, शॉर्ट फॉर्म में जिसको सब लोग वेंकी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, ये साउथ कैंपस का SRCC भी है, लेकिन SRCC के अंदर तो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते नहीं है, बट ओवरऑल पॉइंट ये कहना है कि साउथ कैंपस का अगर कोई सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कॉलेज है तो इट इज़ श्री वेंकटेश्वरा। द रीज़न इज आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, 38 लाख पर एनम और एवरेज 10 लाख पर एनम। कॉमर्स कोर्सेज के लिए होता है ये फिगर, अगेन एज आई सेड, लेकिन स्टिल अगर एक ऐसा कॉलेज जो साउथ कैंपस में हो के भी नॉर्थ कैंपस को टक्कर दे रहा है तो समझ जाओ उसकी गुडविल, उसका ब्रांड वर्थ क्या है। वेंकी अपने एकेडमिक्स के लिए, अपने प्रोफेसर्स के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जनरली इट इज कंसिडर्ड कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर होते हैं। एंड अगेन क्योंकि ये साउथ कैंपस कॉलेज है तो इसका इन्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट। मैं यही मानता हूँ कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दो अलग अलग दुनियाज हैं DU के अंदर। अब अगेन इसकी पॉल साइंस फैकल्टी और हिस्ट्री ऑनर्स फैकल्टी दोनों इट इज़ दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। मतलब एक तो होता है कि हाँ रामजस की हम एवरेज मानते हैं ना, पॉल साइंस और हिस्ट्री की तो एक्सट्रीम लेवल पे है वेंकी की, क्योंकि वेंकी ने अपना वो नाम क्रिएट करे खुद, दैट्स द पॉइंट। तो नाउ अब वेंकी को इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 6 पे रखा है और साइमल्टेनियसली हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 7 पे रखा है।
नेक्स्ट इज योर DRC, दौलत राम कॉलेज फॉर वुमेन, SRCC के जस्ट बाजू में रहता है। तो SRCC के जितने भी लौंडे आपको इसी कॉलेज के बाहर मिलेंगे। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, 21.5 हाईएस्ट और अगेन एवरेज 6.5। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज़ कि ये हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कॉलेज की शो होती है ना, ये जनरली कॉमर्स की कोर्सेज लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स या BCom ऑनर्स से होते हैं। पॉल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स में प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो इस कॉलेज का एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। एमयूएन सर्किट तो यहाँ का बहुत एक्टिव है, तो जो भी बच्चा अगर एमयूएन करने में इंटरेस्टेड है तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये कॉलेज अपने को करिकुलर्स पे बहुत फोकस करता है। तो अगर कोई ऐसी लड़की है जो अपने करियर पे पढ़ाई से हट के भी कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली DRC को कंसिडर कर सकते हैं। फैकल्टी इज़ गुड, कॉलेज एनवायरनमेंट इज़ गुड, बस ये है कि यहाँ के बच्चे कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, वो तो किसी भी DU कॉलेज के नहीं करते। वेल, नंबर 8 पे आता है IPCW। IPCW को मैंने नंबर 8 पे सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि ये एक नॉर्थ कैंपस कॉलेज है। अगर SRCC, हंसराज, किरोड़ी, एक क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे है ना, IPCW थोड़ा सा अलग सिविल लाइन्स में पड़ता है, मतलब डिस्टेंस वाइज ये थोड़ा सा सेपरेटेड एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। पहला फैक्टर तो ये रहता है कि वो एनवायरनमेंट जो शायद नॉर्थ कैंपस के विश्वविद्यालय में है वो आपको IPCW में नहीं मिलेगा। और IPCW एज ए कॉलेज भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वहाँ की सोसाइटीज़ इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। को करिकुलर के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं उस कॉलेज के अंदर, सिर्फ एकेडमिक्स और सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस किया जाता है। एंड बिल्डिंग आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि आप CP के अंदर घूम रहे हो। तो वो एस्थेटिक तो है कॉलेज, फोटो खींचने के लिए अच्छा है, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ी कम है। ये सिर्फ 8 नंबर पे इसीलिए क्योंकि एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। नंबर ठीक है, नेक्स्ट इज ARSD। हाँ, IPCW को मैंने 8 रखा है पॉलिटिकल साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए 9 रखा है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इज ARSD, आत्माराम सनातन कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। तो अपने टाइम पे इसकी भी जो गुडविल थी इट वॉज नॉट दैट गुड। कहते थे कि काफ़ी मतलब आधे DU के कॉलेज को तो यही बोलते थे कि हाँ गुंडों का कॉलेज है। लेकिन अब आत्माराम सनातन धर्म ने अपनी गुडविल पे इतना काम किया है कि NIRF रैंकिंग्स के अंदर आत्माराम सनातन धर्म 4थे नंबर पे। एक रीज़न है वाई ARSD इज ऑन NRI 4, क्योंकि उसने अपने सारे कोर्सेज पे, वेदर इट बी साइंस कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, इट हैज़ वर्कड ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ देम। सो देयर इज अ रीज़न ना कि क्यों ये कॉलेज ऊपर आया है, क्योंकि अब इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 18 लाख और एवरेज हमें प्लेसमेंट से, अब वो डेटा आप मत देखो क्योंकि वो कॉमर्स कोर्सेज के लिए या फिर इकोनॉमिक्स के लिए है। अगर मैं बात करता हूँ ARSD एज अ होल की हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी है, 18 लाख है तो सही, लेकिन वो पॉल साइंस और हिस्ट्री के लिए थोड़ी ना रहेगी, ये बात ध्यान रखना। पॉल साइंस और हिस्ट्री में प्लेसमेंट्स बहुत कम मिलती है, बिकॉज कोई बंदा अगर पॉलिटिकल साइंस करके जा रहा है तो उसको जॉब मिल, अगर मेरे को उसको मार्केटिंग की जॉब करानी है तो उसको तो कुछ आता ही नहीं होगा। अब मैं किसी को अगर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो हुमायूं को थोड़ा ना बुलाऊंगा प्रोडक्ट बेचने के लिए। दैट्स द रीजन वाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स में जो प्लेसमेंट्स होती है दे आर नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू कॉमर्स कोर्सेज। तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे SSC हो गया, तब आपको ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज एक एज देते हैं क्योंकि आप सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। ARSD ने अपनी रैंकिंग पे भी काम किया है और ओवरऑल साउथ कैंपस का कॉलेज है, जस्ट बाजू में है वेंकी के। नेक्स्ट कॉलेज इज जो JMC, ये JMC का सबसे फेमस मैनेट हॉल है, मतलब यहाँ पे इनके सारे फंक्शंस वगैरह जितने भी होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। अब JMC का जो इन्फ्लुएंस है वो इंग्लिश डोमिनेटेड था थोड़ा, मतलब अपने टाइम पे। हाँ, ब्रिटिशर्स के बच्चे जनरली जो इंग्लिश कोएड मीडियम के थे वो यहाँ पे लेते थे, तो एक एजुकेटेड क्लास आती थी यहाँ पे, तो उस वजह से इस कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा लिबरल है। वुमेंस कॉलेज होने के बाद भी इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस जिसकी सोसाइटी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, एंड JMC की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको सोसाइटीज़ का भी मिक्स देगा, आपको एजुकेशन का भी मिक्स देगा, एंड एक एक्चुअली में जिसको मैं कॉलेज मानता हूँ को करिकुलर भी देगा, उसका एक मिश्रण है JMC। तो JMC सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग्स में हल्का सा इसलिए नीचे क्योंकि साउथ कैंपस कॉलेज है। अगर ये नॉर्थ कैंपस होता तो डेफिनेटली इट वुड बी अ कॉलेज विच इज़ इक्विवेलेंट टू मिरांडा और JMC। इसलिए अब यहाँ पे हमने बात करी है, ये नंबर 10 है पॉल साइंस के लिए और नंबर 11 है हिस्ट्री के लिए। अगला कॉलेज है गार्गी कॉलेज, अगेन साउथ कैंपस कॉलेज, KMC के पास पड़ता है, कमला नेहरू के पास पड़ता है। और गार्गी कॉलेज की गुडविल काफ़ी अच्छी है व्हेन इट कम्स टू इट्स एकेडमिक्स एंड सोसाइटीज़। एक तरीके से JMC की कॉपी पेस्ट है ये, और यहाँ पे ज़्यादा कोर्सेज ऑफर होते हैं एज़ कम्पेयर टू JMC। तो एक ये फैक्टर रहता है कि यहाँ पे सीट ज़्यादा होती है, बच्चे और इंटरेक्टिव होते हैं और ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो JMC के साथ साथ गार्गी भी ऑलमोस्ट सेम लाइन में आता है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो JMC से ज़्यादा ही है इनफैक्ट। तो गार्गी का एनवायरनमेंट मैं पूरे मार्क्स दूंगा, मैं गार्गी के एनवायरनमेंट को पूरे मार्क्स दूंगा। और साइमल्टेनियसली जो गार्गी की सोसाइटीज़ है वो भी बहुत एक्टिव है, और फैकल्टी के भी मैंने आज तक कभी कोई
कभी कोई र्यूमर्स या फिर कभी कोई बैड फीडबैक नहीं सुना, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। नंबर 11 फॉर पॉल साइंस एंड नंबर 12 फॉर हिस्ट्री। नेक्स्ट इज SGTB खालसा। बहुत लोग बोलेंगे कि खालसा तो नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, लेकिन फिर भी इतना नीचे क्यों रखे? द रीजन इज खालसा एक ऐसा कॉलेज है, पहले तो वो नॉर्थ कैंपस का सबसे छोटा कॉलेज है एरिया वाइज, एंड दूसरी चीज़ ये कि खालसा जनरली ना नॉर्थ कैंपस में है, इसीलिए उसकी वैल्यू है, वरना वो किसी भी चीज़ के वर्थ इट नहीं होता। द रीज़न इज़ वहाँ की सोसाइटीज़ बिल्कुल, बिकॉज अब क्योंकि एरिया तो चाहिए ना फंक्शन करने के लिए किसी कॉलेज को, जब एरिया ही नहीं है तो कॉलेज की सोसाइटीज़ तो ऑब्वियसली डेड होंगी। एकेडमिक्स के लिए फिर भी मैं 2 मिनट के लिए कह सकता हूँ कि इट इज़ एवरेज कॉलेज, मतलब थम्स अप है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ मिरांडा से या फिर SRCC से या फिर हिंदू से कम्पीट कर रहा हो। एंड अगेन जब सोसाइटीज़ भी एक्टिव नहीं है, एकेडमिक्स भी इतने कुछ खास नहीं है, तो फिर उन कॉलेज को प्रेफरेंस दो ना यार, जहाँ पे तुम्हारा होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। सिर्फ नॉर्थ कैंपस का टैग देके कॉलेज को मत सेलेक्ट करो। एक रीज़न है क्यों LSR उस लिस्ट में ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस कॉलेज। तो जस्ट बिकॉज वो नॉर्थ कैंपस का है तो उसको ऐसे ऊपर एकदम हवा में रैंक नहीं करना हमें। खालसा में नहीं है होलिस्टिक डेवलपमेंट, नहीं है इतना अच्छा इन्वायरमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ है, और वो भी इतनी कुछ खास क्वालिटी की नहीं है। तो इसलिए मैंने पॉल साइंस ऑनर्स को खालसा में नंबर 12 पे रखा है, और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑनर्स के लिए नंबर 13 पे रखा है। नेक्स्ट इज योर DCSE, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। इट इज़ एन ऑफ कैंपस कॉलेज, ऑफ कैंपस होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कॉलेज है। आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, इतने अच्छे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस कॉलेज ने बहुत इंप्रूव करना है। NIF रैंकिंग्स में भी इंप्रूव करा है, और अपने गुडविल और ब्रांड पे भी इंप्रूव करा है, क्योंकि मैंने हमेशा इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसका अच्छा फीडबैक ही सुना है। इनफैक्ट मेरे खुद के जो प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आई एम परसुइंग राइट नाउ, सो वो भी खुद DCSE से पास आउट है, एंड it is a respected college in terms of its faculty, in terms of its societies, मतलब मैनेजमेंट ओवरऑल, और जो एक इन्वायरमेंट होता है ना वो भी DCSE का काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको डेफिनेटली अपनी लिस्ट में नंबर 13 पे रख सकते हो फॉर पॉल साइंस, और नंबर 14 पे रख सकते हो फॉर हिस्ट्री। नेक्स्ट इज जो दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज नंबर 14 पे ऑफ कैंपस होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी लोकेशन सबसे बढ़िया है। मतलब मेरे हिसाब से सबसे मज़ा जो अगर कोई बच्चा कर रहा है किसी कॉलेज का, तो दयाल सिंह से कर रहा है। द रीज़न इज दयाल सिंह सेंट्रल दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इसके पास सब कुछ है। हुमायूं टॉम भी है, सफदरजंग टॉम भी है, लोधी गार्डन भी है, और आप मेट्रो से कई कालका मंदिर भी जा सकते हो, लाजपत नगर भी पास पड़ता है, सरोजनी भी पास पड़ता है। तो इट इज़ लाइक बस भाई कॉलेज के नाम पे जहाँ चाहने चले जाओ, तो एक फ़न लाइफ आपकी अच्छी रहती है DSC के अंदर। लेकिन DSC की फैकल्टी इज़ नॉट दैट राउंड, उसकी एकेडमिक्स के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। सोसाइटीज़ आर ओके, दे फंक्शन गुड, और एरिया वाइज भी इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस इन DU, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन मैंने इसको 14 नंबर पर रखा सिर्फ इसी चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस। एंड सेकेंड थिंग दैट आई डाउट अबाउट दिस कॉलेज इज दैट इट्स ओवरऑल holistic development and the professors that are teaching in this college. I respect them, they are duly qualified, बट एक जो एक डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट होती है ना, जैसे मिरांडा हाउस की पॉल साइंस ऑनर्स के लिए, वो DSC के पास नहीं है। तो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर पे रखा है मैंने CVS में। एक चीज़ बच्चों नोट करना, CVS के अंदर पॉल साइंस ऑनर्स नहीं होती है। CVS के अंदर पॉल साइंस नहीं होती है, CVS को मैंने रखा है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या फिर हो सकता है पॉल साइंस ऑनर्स हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, इट मे बी अ चांस, बट जहाँ तक मुझे याद है पॉल साइंस ऑनर्स नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना बेटा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने इसको रखा है 15 नंबर पे, वो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ही रखा है, ये बात ध्यान रखना। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए मैंने CVS को नहीं रखा है। तो रीज़न इज़ क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स CVS की बहुत अच्छी रेप्यूटेबल है। CVS आपको पता है वोकेशनल कोर्सेज के लिए फेमस है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हिस्ट्री ऑनर्स CVS की अच्छी कंसिडर कर सकती है। तो आप समझ जाओ कि एक कॉलेज जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए फेमस है, उसके बावजूद भी वो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए रेप्यूटेबल है, उसने कितनी मेहनत करी होगी। वहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट भी कॉलेज का बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो रेड ब्रिक्स से बना हुआ है, तो ये इसकी फील आती है अलग से, जैसे IIM अहमदाबाद की आती है। एंड ओवरऑल स्टूडेंट्स भी वहाँ के अच्छे हैं, सोसाइटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मतलब आपको अलग अलग कोर्सेज से बच्चे मिलेंगे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट हिस्ट्री ऑनर्स के लिए CVS एट नंबर 15। अब इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं ना, वो DU के रैंडम कॉलेजेस या फिर मैं बोलूँगा एवरेज कॉलेजेस हैं, उनको आप किसी भी प्रेफरेंस लिस्ट में अरेंज करो, नहीं फ़र्क पड़ता। तो उसको आप ये देख सकते हो कि जो कॉलेज आपके घर के पास है उसको ऊपर रख सकते हो, एंड बाकियों को आप नीचे रख सकते हो, क्योंकि इसके बाद के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जैसे एक तो KMC हो गया, मैत्री हो गया, ये फिर भी ठीक है, इनको हम कंसिडर कर सकते हैं लिस्ट में अगर 16-17 पे रखना होता तो। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कॉलेजेस इसके बाद के हैं, आपको सारे के सारे अपने लोकेशन के हिसाब से अरेंज करने हैं,
दैट विल बी अ बेटर थिंग, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है अगर आपके नंबर इतने ज़्यादा नहीं आए और फिर भी डी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके बाद सारे कॉलेजेस एक ही लेवल पे आते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडे। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर आपको इस वीडियो से एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कवर किया है, हमने कवर करा है कॉलेज रिव्यू, अच्छा ओ इरेजर था सॉरी, तो हमने कवर करा है कॉलेज का रिव्यू कि हर एक कॉलेज का कैसा उसका कैसे उसका इन्वायरमेंट है, सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करती है, प्रोफेसर्स की क्या क्वालिटी है, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एंड हमने उनकी रैंकिंग भी डिसाइड करी है। तो दिस गोज़ फॉर टुडे इटसेल्फ। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। हम ऐसे ही और कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट लेते रहेंगे, और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक कि हाँ जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी चाहिए मुझे नहीं पता, तो आप उसके लिए हमारे आई कॉन्टैक्ट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, CUET कम्युनिटी को हमारी। वहाँ पे हम फुल एंड फ्लेज प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, आपको कहीं और जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू ऑल, टाटा बाय बाय।